आज मैथ्स का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। एक टॉपिक आज मैथ्स का देखते हैं। बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे मैथ्स कब से शुरू होगा। तो ऑलरेडी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियोस को ये ऐप पे भी ले आएँ। अगर नहीं लाते हैं तो आप यूट्यूब पे तो एनीवेज जाके देख ही लो। यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स आज हम नया टॉपिक एक लाएँ, टाइम एंड वर्क। बहुत बेसिक बात कर लेंगे इस टॉपिक में। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वैसे एक आध क्वेश्चन देखेंगे और फिर मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। लेट अस से ए आदमी है, कोई आदमी है जिसका नाम ए है। वो किसी काम को लेट अस से एक दिन में किसी काम को 4 दिन में करता है। लेट अस से ही completes any work in 4 days. What does that mean? Let us say कि इस खेत को जोतना है, उसको इसकी जुताई करनी है, 4 दिन में वो कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक दिन में इतना पार्ट करेगा, नेक्स्ट डे वो इतना पार्ट करेगा, उसके नेक्स्ट डे इतना पार्ट करेगा, उसके नेक्स्ट डे इतना पार्ट करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मतलब कि ए टेक्स 4 days टू कंप्लीट एनी जॉब। इट मीन्स 4 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/4। आई होप ये क्लियर हो। इस पूरे काम को उस आदमी ने कितने दिन में करा? एक दिन में। 4 दिन में टोटल काम कर रहा था वो, इस पूरे काम को एक दिन में करा। ये पूरा काम कितना है? पूरे का कितना है? 1/4 ही तो है ना। सिमिलरली लेट अस से कोई आदमी है, बी आदमी है, जो कि लेट से 3 days लगाता है किसी काम को करने में। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर ये कोई काम है, इसको वो इंसान 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो इंसान ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेगा। ये वाला पोर्शन कितना है? 1/3 है। ये वाला पोर्शन क्या है? अगेन 1/3 है। ये वाला पोर्शन क्या है? अगेन 1/3 है। तो अगर बी किसी काम को 3 दिन में करता है तो उसका एक दिन में उस पूरे का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 1/3 पार्ट कंप्लीट करेगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसके बाद कोई सवाल ही नहीं है जो नहीं बनेगा। लेट अस सी क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। एक लेट अस से टाइप 1 क्वेश्चन का टाइप 1 एक में करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन सेज ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days. B completes the same work in 15 days. अब कह रहा है A and B starts doing the same work together. तो कितना टाइम लगेगा? How many days? समझ में आई बात? सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि ए कोई काम को अकेले जब करता है तो 10 दिन लेता है, बी उसी काम को जब अकेले करता है तो 15 दिन लेता है। अब कह रहा है ए और बी दोनों ने उस काम को मिल के स्टार्ट करा। कहा कि चलो दोनों का दिन 10 दिन है, 15 दिन है, मिल के करते हैं तो शायद कम दिन में हो जाए। इतना समझ में आना चाहिए कि ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर ए और बी दोनों मिल के कोई काम को करेगा तो ऑब्वियसली 10 दिन से भी कम लगेगा, क्योंकि 10 दिन तो ए अकेले कर देता था, बी सहयोग करेगा तो उससे तो कम ही दिन लगेगा ना। तो ये तो लॉजिकल बात हो गई। अब देखते हैं कम कितने नंबर ऑफ डेज में वो कंप्लीट करता है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब दोस्त। तो अभी हमने आपको बताया था कि ए 10 days में कंप्लीट करता है काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ही विल कंप्लीट 1/10 ऑफ दैट वर्क। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई। सिमिलरली बी 15 days में कर रहा था, तो बी अगर अकेले करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में करेगा 1/15 ऑफ वर्क। मतलब एक दिन, फॉर वन डे
अगर ए काम करता है तो 1/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट होता है, बी काम करता है 1/15 ऑफ द वर्क कंप्लीट होता है। इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त कि अगर ए काम कर रहा है अकेले तो लेट अस से इतना काम कंप्लीट कर देता है, बी काम करता है अकेले तो लेट अस से इतना काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यहाँ से पोर्शन लिया है। तो अगर मेरे दोस्त ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में तो इतना काम कर देंगे ना, ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिलके इतना हो गया। इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर ए और बी मेरे भाई दोनों अगर काम शुरू करेंगे साथ में एक दिन के लिए तो दोनों कितना काम कंप्लीट करेंगे, इतना। दोनों को मैंने सिंपली जोड़ दिया है। एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम होगा 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 5/30, 1/6। मतलब ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में उस काम का 1/6 पार्ट ख़त्म कर देते हैं। तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे दोस्त? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ऐसा उसको 6 डेज़ लग जाएगा। न्यूमरेटर को 1 करो और ये जो आएगा यही आंसर होगा, है ना। 6 डेज़ में अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम को करते हैं तो 6 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रॉपर मेथड है और इसी को आपको फॉलो करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक पे बिलीव नहीं करेंगे अपन, इसी मेथड से हम अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक बात हो गई। अब लेट अस गो फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 2। तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए आपका इन मेडाइवल हिस्ट्री का भी वीडियो अभी इतना कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बार तबीयत ठीक हो दोस्त तो कंप्लीट कर देंगे, चिंता नहीं करना, है ना, छोड़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसी को पलट देते हैं। कहता है ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो कोई काम 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है। बी अगर अकेले करे तो 20 दिन लग जाते हैं, और अगर ए अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा ये बताना है आपको। हाउ मेनी डेज, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, अज्यूम कर लेना है कि ए जब अकेले करेगा तो आई एम अज्यूमिंग इट कि x डेज लेगा, x डेज लेगा। ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने। अब देखो दोस्त, ए करता है तो x दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो फॉर 1 डे की मैं बात करता हूँ, एक दिन में ए कितना पार्ट ऑफ द काम कर देगा? 1/x। इसमें कोई दिक्कत है तो बताना। बी कितना कर देगा? बी लेता है 20 दिन, तो एक दिन में 1/20 काम ही तो करेगा। इसमें कोई दिक्कत है दोस्त तो बताना हमको। कह रहा है बी अकेले 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। ए अकेले x दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। अब अगर a प्लस बी मिल के काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं मेरे दोस्त? a प्लस बी अगर मिल के काम करते हैं तो 15 दिन लेते हैं। तो एक दिन में a प्लस बी मिल के जब काम करेंगे तो कितना पार्ट ऑफ द काम कर देंगे? 1/15 काम कर देंगे। लेकिन जब यहीं से देखो, जब a प्लस बी मिल के काम करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/x प्लस 1/15 नहीं लिख सकते हैं हम उसको। क्या समझ में आ रहा है? a एक दिन में 1/x काम किया, b एक दिन में 1/20 काम कर दिया, दोनों मिल के जब काम किए तो 1/x प्लस 1/15 हो गया। वही एक दिन का काम इसका 1/15 भी तो है ही जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब हुआ कि 1/15 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/20। इसमें कोई समस्या है? पूरा का पूरा आंसर अब इसी के इर्द गिर्द है दोस्त। इसमें कोई समस्या है समझने में तो बताओ। हमको नहीं लगता होनी चाहिए, अगर है तो बताओ, पुनः रिपीट कर देते हैं। देखो दोस्त, a प्लस बी साथ में करते हैं तो 15 दिन में करेंगे काम। तो जब अकेले करेगा, तो जब एक दिन में करेगा तो इसका कितना काम होगा? 1/15 ही तो काम कर पाएगा।
नहीं, जैसे 4 दिन में कंप्लीट करता था कोई काम को, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/4 तो करेगा। बी अकेले करता है तो 20 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/b। ए अकेले करता है तो वो पता करना है कितना दिन में, तो हम बोल दिए x डेज मान लो। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/x। इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, तो इसके बराबर नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला सवाल यही तो था ना भाई, कि जब हम इन दोनों को जोड़ दिए थे तो वो a + b का काम निकला था ना। वही चीज़ तो यहाँ कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने से a + b का काम बन के बराबर होना चाहिए। वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए भाई। अब देखो 1/15 - 1/20 = 1/x, और 1/x = 15 और 20 का एलसीएम ले लो 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60। 1/x = 1/60। Therefore x = how much? 60। x क्या माने थे? a अकेले जब काम करेगा तो x डेज में करेगा। x डेज मतलब 60 डेज में a अकेले इस काम को निपटा देगा। ठीक बात हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब एक टाइप 3 ऑफ द प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखो भाई, ऐसा ही सवाल आता है मोर और लेस। ये सबसे कठिन सवाल होगा जो अभी करेंगे, बट वो भी आसान है, उसमें भी कुछ कठिन नहीं है। देखते हैं, कह रहा है कि अगर ए कोई काम को अकेले करता है, अगर ए कोई काम को अकेले करता है तो इट टेक्स हिम 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। सिमिलरली अगर बी कोई काम को अकेले करता है तो इट टेक्स हिम 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब सवाल सुनना दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। अब कह रहा है बी भाई साहब स्टार्टेड द वर्क अलोन, and did it for 10 days। 10 दिन तक काम किया and then left the job। After which A started doing it, A started completing it। It will take how many days for A to complete this work। सवाल क्या है? A अगर कोई ये काम करना है, इस खेत की जुताई करनी है लेटस से, A अगर इस काम को करता है अकेले तो 18 दिन लगता है, B अगर अकेले करेगा तो 15 दिन लगेगा। अब हो क्या रख रहा है, A भाई साहब ने ठेका तो ले लिया काम करने का, सॉरी B भाई साहब ने काम करना शुरू भी करा, 10 दिन तक काम किए भैया, और ख़त्म कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में, मतलब आधा से अधिक काम कर दिए थे। यहाँ तक पहुँचे जैसे ही कि उनको लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बुद्धि का नहीं है, या घर पे कुछ इमरजेंसी आ गया, गर्लफ्रेंड से मिलना होगा, कुछ करना होगा उनको, उन्होंने काम छोड़ दिया। जैसे काम छोड़ा, मालिक को काम करवाना था, मालिक ने ए को ठेका दे दिया, जाओ दोस्त कंप्लीट करो। तो वही पता करना है ए कितना दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, देखते हैं। ए अकेले करता तो कितना? 18 डेज। बी अकेले करता तो कितना? 15 डेज। एक दिन में ए कितना करेगा? 1/18। बी कितना करेगा? 1/15। इतना वर्क करेगा, इतना वर्क करेगा। काम किसने स्टार्ट करा? बी ने। एक दिन में बी कितना काम करता? फॉर बी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर बी। एक दिन में बी काम करता है, 1/15 काम कंप्लीट हो जाता है। तो 10 डेज में बी कितना काम करेगा? बी ने 10 दिन तक तो काम करा मेरे दोस्त, 1/15 × 10, ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2/3 वर्क कंप्लीट है। तो 2/3 काम कंप्लीट कर लिया। मतलब क्या हुआ दोस्त, अगर इस काम को तुम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 2 पार्ट उसने कंप्लीट करके सिर्फ एक पार्ट छोड़ा है, इसको लेफ्ट किया है उसने और वो भाग गया है।
मतलब वर्क लेफ्ट कितना है, कंप्लीट वर्क 1 है, जिसमें से 2/3 उसने कंप्लीट कर दिया, मतलब 1/3 वर्क इज लेफ्ट। एंड दिस वर्क इज टू बी डन बाय whom? दिस वर्क इज टू बी डन बाय A, because just immediately after leaving B, A starts doing this work. अब बताओ मेरे दोस्त, A कितना दिन लेगा पूरा काम करने में? 18 डेज लेता है पूरा काम करने में। मतलब एक दिन में A कितना काम करता है मेरे दोस्त? एक दिन में A काम करता है 1/18 डेज। मतलब क्या लिख दिया मैंने? एक दिन में A काम करता है 1/18 ऑफ वर्क। 1/18 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 डे। सो 1 वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1/18 days, which is nothing but 18 days. This is what we have got. So 1/3 of work will be completed in how many days? 1/3 of 18 days. That comes out to be 6 days. और इसको भी छोड़ दो। यहाँ देखो, यहाँ तक आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि 1/3 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्त। A पूरा काम करता है 18 दिन में, एक काम को करता है 18 दिन में, उस पूरे काम को, उस काम का 1/3 ही तो बचा हुआ है। कितने दिन में करेगा? 18/3 में, यानी 6 या 18 डेज में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमको लगता नहीं है कि अब कोई डाउट तुमको होगा। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक था यार। एक और तरह का क्वेश्चन होता है दोस्त, देख लो, एफिशिएंसी, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर देता है। वैसे ये सब CGH SSC CGL का सब पार्ट है, बट थोड़ा बहुत जान लो। कह देगा A और B की एफिशिएंसी 2:1 है। ठीक है, A और B की एफिशिएंसी 2:1 है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ कि B अगर 2 दिन में कंप्लीट करता है कोई काम, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? A की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब A ज़्यादा काम करेगा। इसका मतलब A उस काम को 1 दिन में करेगा। ठीक बात हो गई? इसमें कोई डाउट है तो बताना। A और B की एफिशिएंसी 2:1 है और बोल रखा है कि B 2 दिन लगाता है काम को, तो A तो 1 ही दिन लगाएगा ना। अब देखो, एक इसी तरह का क्वेश्चंस लेते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राम क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि A is 2 times efficient. A is 2 times efficient than B. क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? A is 2 times efficient than B and A plus B combined together completes the work in 12 days. तो कह रहा है A will take how many days to complete the work? If A alone starts doing the work, it will take how many days to complete it? ठीक बात है। अब देखो दोस्त, कह रहा है A is to B is 2:1. A is 2 times efficient than B. इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब हुआ कि अगर B एक पार्ट ऑफ द काम करता है तो A कितना करेगा? 2 पार्ट ऑफ द जॉब करेगा। अगर B किसी काम का 1 पार्ट करता है तो B 2 पार्ट करेगा। टोटल A और B दोनों मिल के जब करेंगे तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे? 3 पार्ट उसका कर देंगे। दोनों मिल के 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। A प्लस B किसी काम को अगर लेट्स से 12 डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 1/12 वर्क कंप्लीट हो रहा है, और ये इक्वल है 3 पार्ट्स के। मतलब 1 वर्क इक्वल होगा किसके? 36 पार्ट्स के। ये चीज़ में क्लैरिटी है? नहीं है तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे, रुक जाएंगे यहीं पे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और पूरे को कट करता हूँ
तुम फिर से समझना दोस्त, पूरे को मैं कट करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। नहीं इरेज करूँगा तुमको लगा गलत लिख दिया इसलिए इरेज कर रहे हैं। तुमको लगने दो उससे हमको क्या मतलब है दोस्त। 36 आया था, तुमको ये ध्यान होना चाहिए। हम तुमको फिर से समझाना चाह रहे हैं, आराम से समझाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। देखो दोस्त कह क्या रहा है, ए जो है हमारा दोस्त और बी वो 2:1 है, मतलब ए इज़ 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। और कह रहा है ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है? ए प्लस बी अगर 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम ख़त्म कर देंगे दोस्त? दोनों मिल के एक दिन में उस काम का इतना काम ख़त्म कर देंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताना। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो अभी तक तुमको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो बी, लेट अस अज्यूम कि बी जो है x काम करता है एक दिन में, तो a कितना करेगा? 2x काम करेगा। a प्लस बी मिलकर कितना करेगा? 3x काम करेगा। ठीक है, और ये 3x काम और इस टोटल का 1/12 काम, ये दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि a एक दिन में x काम करता है। लेट अस अज्यूम कि b एक दिन में x काम करता है, तो a एक दिन में 2x काम करेगा, a प्लस बी मिलके एक दिन में 3x काम करेगा। सो 3x इज इक्वल टू 1/12 ऑफ काम। आई होप दिस इज ओके। सो x इज हाउ मच? 1/12 इंटू 3 यानी 1/36 ऑफ काम। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो x इज इक्वल टू 1/36 ऑफ काम। a एक दिन में कितना काम करता है? a एक दिन में 2x काम करता है ना, क्योंकि हमने माना है कि b एक दिन में x काम कर रहा है, तो a एक दिन में 2x काम कर रहा है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/36 यानी 1/18 काम। एक दिन में a एक दिन में 1/18 काम करता है, 2x काम करता है, 2x की वैल्यू 1/18 आ गई। a एक दिन में उस काम का 1/18 पार्ट कंप्लीट कर देता है, तो a उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा दोस्त? 18 डेज में कंप्लीट कर देगा। नहीं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुमको। नहीं आया है तो बताना, फर्दर हम आगे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं और इसी तरह बनते हैं। सबसे आसान तरीका यही है। बहुत सारा ट्रिक व्रिक है यार, लेकिन वो CGL का बच्चा सबके लिए काम आता है। तुमको ट्रिक का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कितना चीज़ याद रखोगे भाई। ट्रिक व्रिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट से सब सवाल बन जाएगा। और ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ज़्यादा लेंदी कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, है ना। तो चलो, बाय फॉर द डे, स्टडी।